ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास दो मेटालिक शेल है। अंदर वाले का रेडियस है स्मॉल ए और बाहर वाले का रेडियस है स्मॉल बी। ठीक है, जो अंदर वाला है वो एक रेजिस्टेंस आर के थ्रू ग्राउंड पर कनेक्टेड है। ऑब्वियसली बात है, एक स्विच जो है वो हमारा वहां पर है। इनिशियली वो स्विच मेरा ओपन था एंड अब मैंने बाहर वाले को चार्ज दे दिया -Q और अंदर वाले को मैंने कोई चार्ज इनिशियली नहीं दिया। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पर मैं स्विच को क्लोज कर देता हूं। तो सवाल यहां पर यह है, जो अंदर वाले पे जो चार्ज होंगे वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालनी है और टोटल कितना हीट हमारा रेजिस्टेंस पर प्रोड्यूस होगा वो चीज भी हमें साथ में निकालनी है। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। लेट्स सी दोस्तों, क्या होगा जब बाहर वाले पे मैं जैसे ही -Q अमाउंट ऑफ चार्ज दे दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ए पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो कुछ ना कुछ तो हमारा क्रिएट होंगे। बट ये वाला जो दूसरा एंड है वो मेरा ग्राउंड पर कनेक्टेड है, तो ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो हमारा है 0। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाले का जो पोटेंशियल है उसको 0 करने का कोशिश चलती रहेगी और उस कारण पे ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पर मान लो इस पर चार्ज जो आ गया है वो आ गया है Q डैश। ठीक है, चार्ज जो इस पर आ गया है वो आ गया है हमारा Q डैश। राइट, सो अंदर वाले का किसी भी इंस्टेंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, KQ डैश अपॉन A -KQ अपॉन B। K मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। सो दिस इज माय VA। ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो है मेरा 0। अच्छा, बाय द वे VA जो है वो मेरा लेस देन 0 है। पहले ये बात को तो ढंग से ध्यान रखना। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट विल बी 0 माइनस VA। सो दैट विल बी इक्वल्स टू KQ बाई B माइनस KQ डैश बाई A। ये हमारे पास आने वाला है। तो जो मेरा करंट आएगा I दैट विल बी इक्वल्स टू V बाई R। सो दैट विल बी इक्वल्स टू KQ बाई BR माइनस KQ डैश बाई AR। और इसको अगर मैं थोड़ा ढंग से लिखूं तो एक काम करो, K बाई AR कॉमन ले लो। So it will be AQ by B minus Q dash। ये हमारे पास आ जाएगा करंट I। अच्छा, बट I जो होगा वो मैं क्या लिख सकता हूं, that will be nothing but dQ dash by dt and that will be equals to K by AR AQ by B माइनस Q डैश। सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी dQ डैश अपॉन AQ बाई B माइनस Q डैश इज इक्वल्स टू K बाई AR इंटू dt। And now this is what we have to integrate। t equals to 0 पर ये 0 था और t equals to t पर ये हमारा Q डैश होगा। So यहां पर तो -1 आएगा, उसको मैं वहां पर लिख दे रहा हूं। यहां पर आ जाएगा AQ बाई B माइनस Q डैश डिवाइडेड बाई AQ बाई B माइनस KT अपॉन AR। ये हमारे पास आ जाएगा। सो मैं जो लिख सकता हूं साफ साफ, 1 माइनस BQ डैश बाई AQ दैट विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस KT अपॉन AR। ये चीज मैं साफ साफ लिख सकता हूं यहां पर। राइट, सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी
बी क्यू डैश अपॉन ए क्यू 1 माइनस ए टू द पावर माइनस के टी बाई ए आर। तो मेरे पास क्यू डैश का जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी ए क्यू बाई बी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर के टी अपॉन ए आर। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू डैश। ऑब्वियसली बात है, फाइनल चार्ज उतना होना चाहिए जो कि ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल हमारा 0 हो जाए। तो साफ साफ देख लो, माइनस के क्यू बाई बी प्लस के क्यू डैश बाई ए मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यही आ रहा है जो कि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं। तो एज अ टी टेंडिंग टू इंफिनिटी क्यू डैश विल टेंड टू ए क्यू अपॉन बी। राइट, मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुका है। अब लास्ट पार्ट में टोटल हीट प्रोड्यूस निकालना है। तो ये अगर मेरा क्यू डैश है तो मेरा आई जो होगा वो इसका डिफरेंशिएशन होगा ए क्यू बाई बी इंटू के बाई ए आर ई टू द पावर माइनस के टी बाई ए आर। ठीक है, सो मेरे पास आई का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू कितना, के क्यू बाई बी आर ई टू द पावर माइनस के टी अपॉन ए आर। ये मेरा करंट आई है। राइट, तो जो मेरा पावर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर ई टू द पावर माइनस 2 के टी बाई ए आर। सो टोटल हीट प्रोड्यूस अगर मुझे निकालनी हो तो टोटल हीट निकालने के लिए सिंपली इसको मुझे इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। दैट विल बी इंटीग्रल पी डी टी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सो H जो आएगा, अब इसका इंटीग्रेशन बहुत बार हम लोगों ने किए हैं, तो बेसिकली ये वाला क्वांटिटी जो है वो डिवीजन में आएगा। बाकी e टू द पावर वाले का इंटीग्रेशन तो 1 होती है, वो हम लोगों ने बहुत बार देख चुके हैं। इट विल बी के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आर इंटू ए आर बाई 2k। ये हमारे पास आएगा। सो हीट H जो हमारे पास आ जाएगा फाइनली दैट विल बी इक्वल्स टू R is gone, it is independent of the resistance. It will be KQ square into A divided by 2B square. अब हम लोग यहां पर एक ऑल्टरनेट वे ऑफ फाइंडिंग हीट भी देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी द ऑल्टरनेट वे। अच्छा, सिस्टम का इनिशियल एनर्जी क्या थी? सिस्टम का जो इनिशियल एनर्जी थी, ध्यान देना, इस वाले पे तो कोई चार्ज नहीं था, तो वो तो बात ही खत्म है। और केवल बाहर वाले का सेल्फ एनर्जी थी, क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी का तो कोई फंडा ही नहीं है। तो यू इनिशियल जो था दैट विल बी इक्वल्स टू के माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2b के क्यू स्क्वायर बाई 2b। ये मेरा सिस्टम का इनिशियल एनर्जी है। अच्छा, सिस्टम का जो फाइनल एनर्जी है वो क्या होगी? इसका सेल्फ तो एज इट इज रहेगा, अंदर वाले का सेल्फ,
अंदर वाले का फाइनल चार्ज जो है दैट विल बी के ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2b²। और इन दोनों का इंट्रैक्शन यानी के क्यू डैश माइनस क्यू बाई बी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस ए क्यू स्क्वायर बाई b²। ये मेरे पास आ जाएगा। साफ साफ ध्यान दो क्या आ रहा है मेरे पास, इसका इन दोनों का इंटरेक्शन क्या होगा माइनस क्यू इंटू ए क्यू बाई बी। तो वो मैंने लिख दिया, सॉरी नहीं सॉरी क्यों, सही तो लिखा था, हाँ b² तो फाइनली आएगा। सो दिस विल बी यू फाइनल। तो सिस्टम का देखो, सिस्टम अगर स्पॉन्टेनियसली जा रही है तो एनर्जी डेफिनेटली कम होनी चाहिए एंड सेल्फ एनर्जी तो हमारा इन दोनों केस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जितने अमाउंट से हमारा डेल्टा यू होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो डेल्टा यू मेरे पास आ जाएगा, ये वाला टर्म कट गया तो के ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2b² माइनस के ए, मैं इसके सेल्फ में a² गलत लिखा हूं, सॉरी, बाई ए भी तो होगा ना, हाँ सॉरी अब एक ए एक्स्ट्रा हो गया था, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई b²। ये मेरे पास हो जाएगा कितना डेल्टा यू, और इसको अगर हम कंप्यूट करें तो दैट विल कम आउट टू बी माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2b²। तो डेल्टा यू यानी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इतने से कम हो रही है, कोई एक्सटर्नल वर्क करने वाला तो कोई है ही नहीं, तो लॉस इन potential energy of the system will be equals to the heat produced। तो सिंपली हमारे पास जो हीट आ जाएगा H, that will come out to be KAQ² upon 2b²। ठीक है, सो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस निकालने का एक ऑल्टरनेट तरीका भी है, सिस्टम का इनिशियल और फाइनल एनर्जी लिख दो, बाहर से काम करने के लिए तो कोई है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जितने से हमारा रिड्यूस्ड होगा उतना ही तो रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होगा। एंड ऑब्वियसली बात है दैट इज गोइंग टू बी द इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि हम लोगों को नॉर्मल इंटीग्रेशन के टेक्निक से भी मिला था। तो ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से मैं ये नहीं बोलूंगा कौन सा मेथड बेटर है कौन सा खराब है, दोनों का लेंथ वाइज भी कोई एज सच इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर मान लो करंट नहीं, अगर मान लो तुम्हें चार्ज नहीं पूछता, केवल हीट प्रोड्यूस पूछता, देन गो फॉर द अल्टरनेट वे ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन अगर चार्ज भी निकालने बोला है तो इन दैट केस कोई एज सच फायदा जो है वो हमें इस एनर्जी एनालिसिस से नहीं मिलने वाली है। खैर तुम लोगों को एक बार समझा दिया मैंने, अल्टरनेट वे देख लेना, मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। ओके दोस्तों, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, ध्यान दो। मेरा कोई एक सर्किट है, उसके अक्रॉस कुछ कनेक्टेड है, आई डोंट नो, वो कोई एक रैंडम एलिमेंट है। मैं विद द हेल्प ऑफ अ वोल्टमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैंने ड्रॉ किया हूं। अगर लेफ्ट से राइट जाने पर ड्रॉप होता है तो उसको मैं पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूं, और अगर गेन होता है तो उसको मैं नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूं। द ग्राफ इज शोन हियर। ठीक है, तो इनिशियली अगर हमारा कैपेसिटर अनचार्ज था तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो हमें निकालनी है। ओके, तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसके बारे में सबसे पहले एक बात ध्यान दो। अच्छा, जो हमारा इसमें V0 है,
कोई भी इंस्टेंट पे जो वी नॉट है वही बेसिकली हमारा ट्राई टू अंडरस्टैंड करंट का भी ग्राफ है, ठीक है। एंड करंट इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी। करंट इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी, जो हमारा कैपेसिटर को चार्ज करेगा। यानी ये वाले सर्किट में किसी भी इंस्टेंट पे करंट अगर आई है तो ये मेरा प्लस क्यू है और ये मेरा माइनस क्यू है, तो करंट आई विल बी सिंपली इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, मैं v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पहले निकालना चाहता हूं। मैं v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम सबसे पहले निकालना चाहता हूं। सो v इक्वल्स टू, लेट्स स्टार्ट एक एक करके। नाउ यहां पर तो सीधा y इक्वल्स टू mx वाला फंडा होगा, और ये वाले लाइन का जो हमारा स्लोप है, ये वाला लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी v नॉट बाई टी नॉट। सो v हम सिंपली लिख सकते हैं v नॉट टी बाई टी नॉट, टी बिलोंगिंग टू ठीक है। सो इक्वल्स टू v नॉट टी बिलोंगिंग टू टी नॉट टू टी नॉट। एंड नाउ इसके बाद जो हमारा v है उस पे ये लंबा वाला फंक्शन है हमारे पास 2t0 से 6t0 के लिए। यहां पर हम स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो एक बार एक साइड कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां पर v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई माइनस वी नॉट टी माइनस 2t0 बाई 6t0 माइनस 2t0। तुम दोनों में से कोई भी, अब मैं यहां पर और यहां पर ले लिया 2 पॉइंट, तुम ये वाला पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्लोप जो है वो तो हमारा डेफिनेटली सेम ही है। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं तो v माइनस वी नॉट बाई 2t0 t माइनस 2t0, ये हमारा आने वाला है। सो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी v माइनस वी नॉट t बाई 2t0 प्लस वी नॉट। तो यहां पर v जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2v नॉट माइनस वी नॉट t बाई 2t0, यहां पे t बिलोंग्स टू 2t0 से 6t0, ये हमारे पास आ जाएगा। राइट, पुट करके देख लो सब कुछ सही आ रहा है नहीं। अगर मैं t को 4t0 पुट करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे हमारा 0 आ रहा है। 6t0 पुट करता हूं तो इन दैट केस माइनस वी नॉट आ रहा है, और 2t0 पुट करता हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास वी नॉट आ रहा है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया हूं वो सही तो ड्रॉ किया हूं, इक्वेशन सही बनाया गया है। एक बार देख लो फटाफट, इसमें पोज दूंगा। ये स्ट्रेट लाइन का सिंपल 2 पॉइंट फॉर्म है। मेरे पास जगह की कमी है तो मैं ये वाले कैलकुलेशन को अब रखने वाला नहीं हूं, कोई बात नहीं। सो इट विल बी माइनस वी नॉट when t belongs to 6t0 to 7t0, and last but not the least हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। यहां पर वापस 2 पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करो, यहां पर एक पॉइंट और यहां पर एक पॉइंट। मैं ये लिख सकता हूं v माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0 माइनस माइनस वी नॉट यानी वी नॉट, दैट विल बी t माइनस 7t0 बाई t0। तो v बाई वी नॉट
+1 इज इक्वल्स टू टी बाई टी नॉट -7। तो v का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू -8 v नॉट प्लस v नॉट टी बाई टी नॉट, t belonging to 7t naught to 8t naught. So this will be the v versus t का इक्वेशन। एक बार पुट चेक कर लो फटाफट। t को 7t नॉट पुट करूंगा तो -v नॉट आ रहा है, और 8t नॉट अगर मैं पुट करूंगा तो ऑब्वियसली बात है मेरा 0 आ रहा है। तो ये वाला इक्वेशन भी सही है। तो मैंने v का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है मैंने सारे इक्वेशन बना लिया हूं, और अब मैं v को पोंछ के यहां पर i को लिखना चाहूंगा। तो मुझे करना कुछ भी नहीं है, सिंपली हर जगह पे एक r का डिवीजन लिख दूंगा, और तो मुझे कुछ करना नहीं है यहां पर। और ये i का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट dq बाई dt। ओके, आई dq बाई dt आ गया है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके इसको इंटीग्रेट करना चालू करते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर एक बात पहले समझाना चाहता हूं। देखो, ग्राफ का नेचर को पहले समझ लो। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा यहां पर टी स्क्वायर आएगा, तो यहां पर अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। यहां पर टी आएगा लीनियर, यानी यहां पर इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आएगा। यहां पर जो होगा, यहां पर हमारा एक डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। ध्यान देना, t इक्वल्स टू 4t नॉट पर हमारा मैक्सिमम चार्ज जो है वो बनने वाला है, क्योंकि वो वाले पॉइंट के बाद करंट का डायरेक्शन बदलेगा। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर उस पॉइंट के बाद डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैक्सिमम चार्ज जो भी आएगा वो मेरा 4t नॉट पर आएगा। बट यहां का इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर का टर्म जो आएगा वही मेरा मेन टर्म है, उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव होने वाली है। तो उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव होगी तो यहां पर हमारा डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। यहां पर मेरे पास एक लीनियर में टी आएगा, लेकिन आई का कोएफिशिएंट नेगेटिव होने के कारण एक डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये वाले पॉइंट पे अब टी स्क्वायर आएगा, यानी मेरे पास वापस एक अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा। लेकिन आई अभी भी नेगेटिव है, उस कारण पे डेफिनेटली हमारा एक डिक्रीजिंग पैराबोला बनेगा। और जहां पर पैराबोला फिर ऊपर की तरफ टर्न लेना चालू करेगा, वही वाला पॉइंट पे मेरा ग्राफ एंड हो जाएगा 8t नॉट पर। ये दोनों का इक्वल एरिया है, तो सिंपल सी बात है, मैं साफ साफ देख सकता हूं जितना पॉजिटिव करंट चला है उतना ही नेगेटिव करंट चला है। फाइनल चार्ज मेरा 0 आना चाहिए। तो नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी प्रीटी सिंपल। अपवर्ड ओपन पैराबोला, increasing straight line. It will be a downward open parabola, first increasing up to 4t naught, attaining a maxima, and then again decreasing up to 60 naught, and then a decreasing straight line, and then a decreasing upward open parabola. नेचर क्या होगा वो हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हर एक स्टेप का फाइनल चार्ज में निकाल लेता हूं। सो फर्स्ट स्टेप का जो फाइनल चार्ज होगा Q1 फाइनल, ध्यान देना, जो एक स्टेप का फाइनल चार्ज है वो हमारा अगला स्टेप के लिए इनिशियल चार्ज की तरह काम करेगा। ये वाले स्टेप के लिए तो हमारा 0 था, तो क्या हो जाएगा, V नॉट R T नॉट इंटीग्रल T dt फ्रॉम 0 टू T नॉट। तो फाइनल चार्ज फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा V नॉट T नॉट बाई 2R। ठीक है। अच्छा, सेकेंड स्टेप का फाइनल चार्ज V नॉट बाई R इंटीग्रल
dt from t0 to 2t0 plus v0 t0 by 2r, ये मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास यहां पे कितना आ जाएगा, v0 t0 by r प्लस v0 t0 by 2r। सो यहां पर जो मेरा फाइनल चार्ज बनेगा दैट विल बी 3 v0 t0 by 2r। ये मेरा Q2 का फाइनल चार्ज है सेकेंड स्टेप की बात का। नाउ रिगार्डिंग द थर्ड स्टेप, मैं पहले Q3 मैक्सिमम निकालना चाहूंगा, वो तो मेरा 4 t0 पर होने वाला है। तो यहां पर जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी 2 v0 by r इंटीग्रल dt from 2 t0 to 4 t0 minus v0 by 2 t0 r integral t dt 2 t0 to 4 t0 plus 3 v0 t0 by 2r। तो यहां पर आ जाएगा 4 v0 t0 by r माइनस, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो 16 माइनस 4 12 आएगा। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा, देखो यहां पर आ जाएगा 4 v0 t0 by 2r। तो यहां पर आ जाएगा 16 माइनस 4 12 डिवाइडेड बाई 2 6 बाई 2 3। तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो v0 t0 by r बचेगा। और यहां पर से अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5 v0 t0 by 2r। और Q3 फाइनल का जो वैल्यू आएगा, बस यहां पर 4 t0 के बदले 6 t0 तक इंटीग्रेट करूंगा। बाय सिमेट्री डायरेक्टली देख सकते हो जो हमारा Q2 फाइनल होगा, देखो 2 t0 पे इतना चार्ज होगा, 6 t0 पे उतना ही चार्ज होगा। दैट्स ऑब्वियस, क्योंकि ये दोनों एरिया इंडिविजुअली एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। तो इतना तो ऑब्वियस है, जो चार्ज 2 t0 पे होगा वही चार्ज 6 t0 पे आएगा बाई 2r। उसी लॉजिक से Q4 फाइनल जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आ जाएगा Q1 यानी t0 और 7 t0 पे सेम आएगा, तो v0 t0 by 2r आएगा। और Q5 that will be definitely 0। Now v is nothing but a q by c, ठीक है। vc जो है वो नथिंग बट q by c। तो अगर अब मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, सो vc कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है क्योंकि चार्ज तो हमेशा ही पॉजिटिव ही रहा है। सो नाउ द प्लॉट ऑफ vc वर्सेस t, इस पर अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले एक अपवर्ड ओपन पैराबोला बनेगा, ठीक है। इट विल बी एन अपवर्ड ओपन पैराबोला लाइक दिस। और यहां पर जो हमारा चार्ज का वैल्यू vc का वैल्यू होगा दैट विल बी v0 t0 बाई 2rc। ये मेरा t0 पर होगा और वही वैल्यू मेरा 7 t0 पर भी अटेन होगा। फर्स्ट वाला पार्ट द अपवर्ड ओपन पैराबोला इंक्रीजिंग, देन अ इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन attaining a value of 3 v0 t0 by 2r, and this will happen at time 2 t0, and now it will be a downward open parabola attaining, यहां पर जो हमारा वैल्यू है 6 t0 पर
16 नॉट पर वापस हमारा सेम वैल्यू अटेन करेगा, दैट्स फॉर श्योर, एंड इट विल अटेन अ मैक्सिमा एट 14 नॉट. It will be 5 V naught T naught by 2RC. Then for the 60 naught to 70 naught, a decreasing straight line like this, और ये वाला पॉइंट जो आएगा that will be at a 70 naught, और चार्ज जो बनेगा वो अगेन मेरा बनेगा V naught T naught by 2RC. यही वाला लाइन आगे एक्सटेंड होके जाने वाला है. एंड फाइनली यहां पर मेरे पास एक अपवर्ड ओपन डिक्रीजिंग पैराबोला बनेगा, चार्ज को वापस जीरो में कन्वर्ट करेगा, मतलब पोटेंशियल को भी वापस जीरो में कन्वर्ट करेगा. दैट विल हैपन एट 80 नॉट. सो अपवर्ड ओपन पैराबोला, देन अ इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, then a downward open parabola having maxima at 40 knot, then a decreasing straight line, then a decreasing upward open parabola. So that will be the reading of VC. बाकी कुछ था नहीं, पहले मुझे V को as a function of R निकाल लेना है, function of time निकाल लेना है, R से डिवाइड करके I as a function of time आ जाएगा, एंड उसको फिर हमें इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करके बस यहां पर इंटीग्रेट प्रॉपर मत करो क्योंकि हमें तो केवल ग्राफ ही प्लॉट करना है. टी दिखा तो टी स्क्वायर होगा इंटीग्रेशन के बाद पैराबोला, कुछ नहीं है कांस्टेंट है तो लीनियर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वो नेचर देख लो एक बार. एंड फाइनली जो हर स्टेप का फाइनल चार्ज है वो एक बार लिख दो, उसको अगर हम सी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपली वीसी जो है वो हमारे पास आ जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. लुक एट द सर्किट. ठीक है, टी इक्वल्स टू 0 पर इनिशियली सब कुछ ओपन था, S1 S2 ओपन था, कैपेसिटर अनचार्ज था. टी इक्वल्स टू 0 पर S2 को ओपन रखते हुए मैंने S1 को क्लोज किया, और टी इक्वल्स टू RC पर मैंने S1 को ओपन कर दिया और S2 को अगर मैंने क्लोज किया तो टी इक्वल्स टू 2RC पे हमारा C कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितने होंगे. ठीक है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, एट t इक्वल्स टू 0 कैपेसिटर चार्जिंग विल स्टार्ट. एक नॉर्मल बैटरी है और एक रेजिस्टेंस R है, तो यहां पर तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला उठा लेता हूं. तो मेरे पास Q जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू Q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC. जहां पे Q नॉट का वैल्यू अगर हम देखें इट विल बी सिंपली CV नॉट. ओके, तो ये मेरे पास Q है. तो एट t इक्वल्स टू RC अगर मैं पुट करता हूं तो मेरा जो फाइनल चार्ज आ जाएगा उसको मैं Q1 अगर बोलता हूं तो CV नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1. तो Q1 का वैल्यू आ जाएगा CV नॉट E माइनस 1 डिवाइडेड बाई E. ये हमारे पास आ जाएगा Q1 की वैल्यू. ठीक है, नाउ T इक्वल्स टू RC पर मैंने इसको ओपन कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, तो आफ्टर T इक्वल्स टू RC कैपेसिटर विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज. जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग है वो मेरी अब चालू हो जाएगी. तो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग की जो सर्किट बनेगी वो मेरा कुछ इस प्रकार से बनने वाली है. ध्यान देना, यहां पर हमारा R इक्विवेलेंट 2R हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. यहां पर C है, यहां पर 2R है, ये वाला N प्लस है, ये वाला N माइनस है, और यहां पर जो मेरा नया टाइम कांस्टेंट आएगा दैट विल बी 2RC.
सो यहां पर अब जो मेरा चार्ज आएगा Q विल बी इक्वल्स टू Q इनिशियल दैट इज Q1 e टू द पावर, एक गलती मत करना, E का इनिशियल वैल्यू RC से चालू हो रही है यहां पर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2RC, ठीक है। सो एट T इक्वल्स टू 2RC, Q फाइनल मान लो है हमारा Q2, तो Q2 का वैल्यू जो आने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू CV नॉट यानी Q1 e टू द पावर माइनस RC डिवाइडेड बाई 2RC। So what we will get is Q2 equals to Q1 divided by root E. And now put the value of Q1, so it will be CV naught E minus 1 divided by E to the power of 3 by 2. Okay? Okay दोस्तों, so now let's look at the question. मेरे पास एक कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस 2C और दूसरे वाला है ऑफ कैपेसिटेंस C। अब क्या है मेरे पास, मैंने एक रेजिस्टर जो थ्रू ये दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक रेजिस्टर के थ्रू मैंने दोनों कनेक्ट कर दिया। 2C इनिशियली चार्ज था टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2B नॉट और C वाज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V नॉट, और दोनों का प्लस साथ में है, दोनों का माइनस साथ में है। T इक्वल्स टू 0 पर अगर मैं S को क्लोज करता हूं तो सवाल यहां पर यह है, जो दोनों कैपेसिटर के कारण ये वाले रेजिस्टेंस पे जो हमारा करंट आएगा वो करंट आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें निकालनी है, और टोटल हीट प्रोड्यूस जो होगा वो भी हमें यहां पर निकालनी है, ठीक है। लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर जो सर्किट का मेरा इनिशियल जो था, अगर हम ध्यान दें तो यहां पर था मेरे पास प्लस 4C V नॉट, यहां पर था माइनस 4C V नॉट, और यहां पर था प्लस CV नॉट, और यहां पर था माइनस CV नॉट। यह है मेरा सर्किट इनिशियली T इक्वल्स टू 0 पर, तो हमारा कुछ इस प्रकार का था, ठीक है, राइट। ना ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अब डिस्चार्ज, ऊपर वाले का डिस्चार्जिंग होगी, नीचे वाले की चार्जिंग होगी, क्योंकि ऊपर वाला हायर पोटेंशियल पे है, नीचे वाला मेरा लोअर पोटेंशियल पे है। तो यहां पर माइनस Q हो जाएगा, यहां पर प्लस Q हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा, और करंट जो फ्लो कर रहा है उसके दौरान मान लो वो करंट जो है दैट इज इक्वल्स टू I। तो यहां पर अगर हम सर्किट के बारे में ध्यान दें तो इस वाले पे KVL लगाएं, यहां से यहां आने पर गेन 4C V नॉट माइनस Q बाई 2C, यहां से यहां आने पे ड्रॉप, ठीक है, एंड यहां से यहां आने पे वापस ड्रॉप, और I जो है दैट विल बी सिंपली dq बाई dt। अच्छा, प्लस dq बाई dt है, माइनस dq बाई dt है, वो हमेशा चेक करता रहना, t बढ़ेगा तो q मेरा बढ़ेगा, तो dq बाई dt पॉजिटिव है। सो Q बाई 2C प्लस Q बाई C प्लस V नॉट माइनस 2V नॉट प्लस R इंटू dq बाई dt, that will be equals to 0. So what I have is dq divided by
वी नॉट माइनस 3Q बाई 2C, ठीक है। dq डिवाइडेड बाई वी नॉट माइनस, इसको यहां पर ले जाओ तो वी नॉट माइनस 3Q बाई 2C, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई R इंटू dt, and this is what we have to integrate at t equals to 0. This was 0 Q, and at t it is Q. तो मेरे पास जो आ जाएगा that will be minus 2C by 3 ln V naught minus 3Q upon 2C divided by V naught is equals to T by R. तो 1 minus 3 by 2C V naught into Q e to the power minus 3T by 2RC, ये हमारे पास आ जाएगा। सो मेरे पास Q जो आ जाएगा that will be equals to 2C V naught by 3 1 minus e to the power 3T by 2RC। ये मुझे Q निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T, ठीक है। सो करंट I that is nothing but dq by dt, तो यहां पर जो मेरे पास आ जाएगा 3 3 gone 2 2 gone v naught by R into e to the power minus 3T by 2RC, that will be the current I as a function of time, जो कि हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। तो करंट I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने निकाल दिए हैं। करंट I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो हम लोगों ने यहां पर निकाल दिए हैं। एंड नाउ पावर जो आएगा दैट विल बी I स्क्वायर R, यानी V नॉट स्क्वायर बाई R e टू द पावर minus 3T बाई RC। 2 2 तो कट हो जाएगा। सो टोटल हीट प्रोड्यूस अगर मैं निकालूंगा दैट विल बी V नॉट स्क्वायर बाई R इंटीग्रेशन e टू द पावर minus 3T बाई RC dt फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। e टू द पावर वाले का तो इंटीग्रेशन 1 ही होने वाला है, और यहां पर ये क्वांटिटी डिवीजन में आएगा, तो मेरे पास हो जाएगा V नॉट स्क्वायर बाई R into RC by 3, so that will be equals to 1 by 3 C V naught square. That is the total amount of heat produced in the circuit. Okay दोस्तों, so look at the circuit. यहां पर मेरे पास ये सर्किट है। इनिशियली S जो था वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए क्लोज था, और उसके बाद मैंने t इक्वल्स टू 0 पर मैंने ओपन किया हूं, तो t इक्वल्स टू RC ln 2 पर ये करंट कितना होगा ये हमारा पूछा गया है। एंड बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, पहले एक बार इनिशियल एनालिसिस देख लो। इनिशियली बिफोर द S वाज ओपनड, सर्किट मेरा इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। ये C और 2C मेरा ओपन हो जाएगा, तो यहां पर 2R से होते हुए S होते हुए R के थ्रू जो है मेरा करंट जो है वो मेरा जाने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक चीज देखूं R और 2R मेरा सीरीज पर आ जाएगा, और R और 2R अगर सीरीज पे आ जाएगा तो टोटल करंट जो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3R, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस जो है वो मेरे पास 3R हो जाएगा, और करंट जो होगा वो होगा मेरा V नॉट बाई 3R। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो मेरे पास कितना था, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वाज
2v0/3 और इसके अक्रॉस जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू v0/3। तो चार्जेस का जो सिनेरियो होगा इट विल बी 2cv0/3, इस वाले पे -2cv0/3, और यहां पर भी अगर हम ध्यान दें +2cv0/3 और इस वाले पे -2cv0/3। दिस वॉज द इनिशियल सिनेरियो। अच्छा, और फाइनली जब मैं इसको ओपन कर दूंगा तो ये मेरा और ये C और R सीरीज में आएगा और 2C और 2R सीरीज में आएगा। फाइनल में सर्किट तो पूरा कट ऑफ हो जाएगा क्योंकि दोनों रास्ते में ही हमारा कैपेसिटर मिलेगा, तो सर्किट पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी +2cv0 -2cv0, और यहां पर बन जाएगा मेरे पास +2cv0 और -cv0, +cv0 और -cv0। यानी ये वाले कैपेसिटर का भी चार्जिंग हो रही है और ये वाले कैपेसिटर की भी चार्जिंग हो रही है। अब अगर हम लोग एक चीज और गौर से ध्यान दें, हम यहां पर दो इंडिविजुअल स्टेप चार्जिंग सर्किट देख सकते हैं क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा v0 रहेगा और इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा v0 ही रहने वाला है। सो दोस्तों ध्यान दो, यहां पर जो सर्किट है ये वाला करंट को मैं बोल देता हूं I1, यहां पर जो हमारा करंट है इसको मैं बोल देता हूं I2। ठीक है, इनिशियली इस वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनिशियली इसके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो है मेरा 2v0/3। ठीक है, और ये ऑपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सपोर्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो है कुल मिला के दैट विल बी v0 - 2v0/3, दैट विल बी v0/3। तो I को जो मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली मैं लिखता हूं, ध्यान दो, I1 विल बी नथिंग बट v0/3R e⁻t/RC, क्योंकि ये वाला सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है वो तो RC ही होगा। सो t = 0 पर मैंने देख लिया जो मेरा नेट सपोर्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ऑब्वियस सी बात है वो है मेरा v0 - 2v0/3। तो ये मेरे पास जो करंट आएगा I1 दैट विल बी v0/3R e⁻t/RC। और सिमिलरली इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था मेरे पास v0/3, ये ऑपोजिंग है और सपोर्टिंग जो है वो है मेरा v0, तो जो नेट सपोर्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी 2v0/3। रेजिस्टेंस जो है वो मेरा इस लाइन पे 2R है, तो I2 जो है वो मैं लिख सकता हूं 2v0/3 डिवाइडेड बाई 2R e⁻t, और ये वाला लाइन का जो मेरा टाइम कांस्टेंट होगा दैट विल बी नथिंग बट 4RC। ओके दोस्तों, तो I1 आ गया है, I2 आ गया है, तो I1 प्लस I2 अगर हम देखें तो दैट विल बी v0/3R e⁻t/RC प्लस e⁻t/4RC, ये हमारे पास आ जाएगा। राइट, अब वैल्यू पुटिंग के बारे में बात आ रही है। तो v0/3R, तो 12/3R, तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली e⁻−RC ln2, तो वो तो RC से कट जाएगा, e⁻−ln2 e⁻−ln2, और यहां पर हो जाएगा 2⁴ तो ये मेरे पास हो जाएगा हाफ, ये तो मेरे पास सीधा हाफ हो गया,
और ये मेरे पास हो गया 1/2 टू द पावर 1/4। इसका वैल्यू अगर हम देखें हाफ हो जाएगा 0.5, उसका रूट प्रैक्टिकली 0.7, उसका भी फिर रूट 0.8 से थोड़ा बड़ा 0.85 ले लो, लगभग 0.5 प्लस 0.85, दैट विल बी 1.35 एम्पियर। तो यहां पर सर्किट में जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1.35 एम्पियर। ओके।